कभी कभी ना कभी भगवान के कान में जनक पहुंच जाए। क्यों? हमसे बहुत आगे के लोग लाइन में लगे। आप सोचेगा हम भजन कर रहे भगवान सुने नहीं। भगवान बोले लाइन तो आओ जब सुने। कुछ लोग बहुत आगे के लगे हैं, बहुत आगे का भजन हो रहा है, बहुत आगे की उनकी समस्याएं हैं, तो आप लगे रहोगे। जो लाइन में लगे रहे थे ना वो कुछ ना कुछ लेके ही लौटते हैं, और कछु लाइन देख के ही लौट जाते हैं। भीड़ भाड़ ज्यादा है पर नहीं लगे। भाई लाइन में प्रसाद मिले, अब वो तो लाइन से चलो तो मिले, और जो लाइन में लगे हैं उनको मिला है और लेते रहेंगे। तो इसी प्रकार कंस महाराज की उस नगरी में भगवान का आगमन सल तो सल से युद्ध हुआ, बड़ा घोर युद्ध हुआ। उनने माया चलाई और भगवान के आगे कौन सी माया चले। भगवान ने माया को काट करके उनको समाप्त किया, सल तो सल को समाप्त किया। चाणूर मुष्टिक से युद्ध हुआ, उनको समाप्त किया, धनुष का खंडन किया। और इसके बाद ऊंचे आसन पर कंस महाराज विराजमान। कंस को देखा और भगवान ने उसी समय कंस के ऊपर झपटे, केस पकड़ लिया, केस पकड़ के नीचे पटक लिया, खींचने लगे जैसे कोई बालक रस्सी को खींचता है। उसी प्रकार कंस को खींच करके कंस ने नाना प्रकार की माया चलाई, परंतु मायापति से माया थोड़ी चले। भगवान ने कंस को उठाया, घुमा करके पृथ्वी पर छोड़ दिया, जिससे उनका प्राणांत हुआ। और सारे देवी देवता आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे, जय जयकार करने लगे। और भगवान ने उनको समाप्त जब किया और भगवान ने देखा तो कंस की जेल में 10,000 राजा भी पड़े थे, उनको भी निकाल दिया। और अपने माता पिता वसुदेव देव की भी जेल में पड़े हैं, अपने नाना उग्रसेन भी जेल में पड़े हैं। कंस महाराज तो राजा बने। अब इधर जब कंस समाप्त हुए, जितने भी और राजा थे वे भगवान की जयकार बोलने लगे। कहा कि जनता को काम ही जो ही है, जितने वोट ज्यादा दिखाने उतने लूटे, झूम गए। क्या बोले? बोले कृष्ण चंद्र भगवान की जय। और अब वे जब बोले कंस महाराज की जय, वे उधर वाले अब तैसे बोल रहे हैं। काहे? उनने सोची जहां गाड़ी चले वहीं से हो जाओ, जनता है वह पलट गई। इसी प्रकार से भगवान की जयकार हुई, पुष्पों की वर्षा हुई, श्याम सुंदर को गाने लगे। भगवान ने जाकर अपने माता पिता वसुदेव देवकी को बंधन छुड़ाए, हथकड़ी बेड़ी निकाल दी। माता सो जो है देवकी ने देखा अपने पुत्र को, नेत्रों में आंसू आए, क्योंकि जिस दिन से भगवान का जन्म हुआ आज मिले हैं भगवान। अपने बालक को पाकर धन्य हुई। भगवान ने अब सभी ने कहा कि आपने कंस को समाप्त किया, आप राज्य करो, राज तिलक आपको होगा। भगवान ने कहा मैं राज्य नहीं करूंगा। राज्य कौन करे? राज्य वही करे जो राजा हो। राजा कौन है? कंस के पिता और हमारे के नाना उग्रसेन, उन्हीं को तिलक किया। विधिवत आसन पर बैठा कर तिलक हुआ। और भगवान श्री कृष्ण ने तिलक करने के बाद अपने माता पिता के चरणों में मस्तक नवाया। क्यों? पुत्र का धर्म। मात पिता गुरु की ये बानी, बिनई विचार करे मात पिता गुरु की बानी, बिनई विचार करे तो राधे 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 राधे। माता पिता और गुरु इनकी बानी मान करके विश्वास करना, प्रातः काल उठ करके इनके चरणों में मस्तक नवाना। कौन का नियम? पुत्र का। प्रातः काल उठ के रघुनाथ, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी महाराज किस वंश में जन्मे? रघुवंश कुल में। पहला नियम क्या था? उठे क्या करते थे? माता पिता गुरु नाम है माथा। और आज क्रोध कलेश क्यों है कि पुत्र जाके रहेंगे, माता पिता दिखाई ना, मस्तक तो दूर है जो गाओ, फिर क्या मिले? इसलिए माता पिता गुरु इनको प्रणाम करेंगे, इनका सम्मान करेंगे, तभी कार्य होगा, और नहीं तो दुख रहेगा। इधर
श्री कृष्ण जी महाराज ने अपने नाना उग्रसेन को राज दिया और राज देने के बाद माता पिता से पूछा अब मैं क्या करूं। वसुदेव देव की बोले कि हमको तो एक ही चिंता है, अभी तक काम में आप लगे रहे, आपने पढ़ाई नहीं की, भी नहीं पढ़े रहे, क्योंकि प्रत्येक माता पिता को चिंता है कि हमारी बालक पढ़े, कोई अच्छे बने, कोई नौकरी में जाए, सभी की माता पिता की। तो उसी समय श्री कृष्ण जी महाराज ने अपने माता पिता की आज्ञा मान करके और अवंतिका की ओर चल दिया। अवंतिका किसे कहते हैं? उज्जैनीपुरी। अवंतिका की ओर गए, वहां जाकर के संदीपान मुनि को गुरु बनाया, चरणों में मस्तक नवाया, क्योंकि बिना गुरु के पार नहीं होंगे, बिना गुरु की विद्या नहीं मिलेगी, बिना गुरु के भव से पार होना असंभव है। चले हैं, गुरु के आश्रम पर पहुंचे और वहां उनका पूजन किया, उनको प्रणाम किया, भाव से पूजन किया। यहाँ पर एक दृष्टांत आया है भाव के ऊपर। एक जगह कथा चल रही, तो एक ऐसे सेठ जी थे, उनके पास इतना पैसा रहा है कि पता ही नहीं कितना है, परंतु सेठ जी पैसा तो है तो एक चौनी भी कोई 5 पैसा दान न करे। सेठानी कथा में जाए और बे न जाए, सब गांव के आए बे न आए। सेठानी ने कही देखो सब लोग जा रहे हैं, तुम्हें भी चलना चाहिए। कही नहीं गए, हम नहीं जाए। आए जाएंगे तो कुछ तनक बहुत तो लगत हो कथा में। कही फिर हम नहीं जाए। कही जा तो सकते हैं, कही एक शर्त पे। सेठानी से बोले सेठ जी कैसो करियो, पंडित जी से जब पूछ ली जो कथावाचक है, क्या कि ना तो ये कई अगरबत्ती लगाए, ना 2 रुपया प्रसाद चढ़ाए, ना उपास रह रहे, ना भजन कर रहे, ना भक्ति कर रहे, और भगवान मिल जाए किस तरीका ऐसा हो तो सरल पैसा ना लगे तो जरूर चल सकते हैं कथा। ठीक है, कई कल पूछेंगे। सेठानी पहुंची, कथा पूर्व ही पंडित जी से कही कि हमारी पति की ऐसी इच्छा है, लगे कछुना और भगवान मिल जाए। अगरबत्ती लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं लगा पा रहा। कहा पैसे किसे आएगी, पैसा किसी देने, फूल नहीं चढ़ाए, वस्त्र नहीं चढ़ाए, कोई तरीका के हाँ है लाना उनको। अब लेकर सेठ जी को आए, बेकाय को 2.5 घंटा कथा में बैठे, घड़ी देखें जाओ वाओ कब पूरी हुई, पूछें बात का कारण से कैसे मिले। पूर्ण हुई कथा, बताओ महाराज जी भगवान कैसे मिले, पैसा ये कहीं लगे ना, खर्चा कछु हुई ना और भगवान मिल जाए। पंडित जी बोले हाँ एक विधान ऐसा है। क्या है? कि आपके लिए कुछ समय मिलता है कि पूरा दिन तो हम बिजी रहते हैं पैसा करने में, कार्य में, फिर रात्रि में 11 बजे से 12 बजे तक नींद नहीं लगे, पड़े रहते हैं पलंग पे। 1 घंटा जरूर है यदि कछु बताओ तो, परंतु ऐसा बताइयो खर्च ना हुआ। ठीक है, कही मानसिक पूजा कर सकते हो? कही बिल्कुल। अच्छा मानसिक पूजा में कछु लगत तो नहीं है? कही बिल्कुल ना लगे। तो क्या करने? कहीं सोचने विचार करने, तो विचार तो अपन करें खूब, तुम क्यों जैसे। तो ऐसा विचार करना, नियम बांध लेना अकेले 1 घंटा कि हाँ 11 से 12 तक विचार करना कि आज हम भगवान को जल चढ़ा रहे हैं, आज हम फूल चढ़ा रहे हैं, आज हम गंगा जी में नहा रहे हैं, आज हम इनको होम लगा रहे हैं। लगाने थोड़ी सोचने है कहीं मन है, परंतु बंद मत हो ही सोच से। 1 साल तक नियम चलाने